दोस्तों माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी का पेट, जिसमें आपका 100 कुछ प्रश्नों का विश्लेषण कराया जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डाट डाट में स्थित है। बताएंगे हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आपका उत्तराखंड। तो बताएंगे पहले का विकल्प आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला देखते हैं राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्न में से किसमें किया गया। बताएंगे केनोपनिषद में, बी विष्णु पुराण में, सी ऐतरेय ब्राह्मण में, डी आपका अथर्ववेद में। तो दूसरा का विकल्प सी हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण। अगला देखते हैं गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ए बोधगया में, बी लुम्बिनी में, सी सारनाथ में, डी आपका कुशीनगर में। तो 3 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, सारनाथ। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4 है आपका कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। शाहजहां ने, बी औरंगजेब ने, सी अकबर ने, डी आपका हुमायूं ने। तो 4 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी औरंगजेब ने। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5 है आपका कि डाट डाट 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। अकबर द्वितीय, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी बहादुर शाह प्रथम, डी है आपका शाह आलम द्वितीय। तो 5 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6 है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। मौलाना आज़ाद, बी मोहम्मद अली, सी बदरुद्दीन तैयब जी, डी आपका शाह वली उल्लाह। तो छह का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7 है आपका कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो बताएंगे पहला का है आपका ए ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी भारतीय शासन अधिनियम 1919, सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी है आपका चार्टर एक्ट 1813। तो 7वें का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1919। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है आपका। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह, बी बंगाल विभाजन, सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 8वें का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, 2, 1, 3। अगला देखते हैं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी है आपका एन.जी. रंगा। तो 9 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, एन.जी. रंगा। अगला देखते हैं किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी सरोजनी नायडू ने, डी चंद्रशेखर आजाद ने। तो 10वें का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 11 है आपका किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो 11वें का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी बांग्लादेश। अगला देखते हैं नाथुला दर्रा डाट डाट में स्थित है। पाकिस्तान, बी नेपाल, सी भूटान, डी है आपका भारत। तो 12 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, भारत। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13 है राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। एक गिर राजस्थान, बी रणथंभौर महाराष्ट्र, सी कीबुल लामजाओ मणिपुर, डी है साइलेंट वैली कर्नाटक। तो 13 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, केबिल लामजाओ मणिपुर। अगला देखते हैं सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बी बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, सी है बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, डी है बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो 14 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है। प्रशांत महासागर, बी अंध महासागर, सी हिंद महासागर, डी है आर्कटिक महासागर। तो 15 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, हिंद महासागर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है आपका कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, बी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, सी है निजी क्षेत्र पर विशेष बल, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। जी.एन. वाजपेयी, बी है एस.एम. दामोदरन, सी है अजय त्यागी,
डी है माधवीपुरी बुच, तो 17 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, माधवीपुरी बुच। अगला देखते हैं, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? ए द्वितीय, बी चतुर्थ, सी पंचम, डी है आपका षष्ठ, तो 18 का विकल्प ए सही हो जाएगा, द्वितीय। अगला देखते हैं, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बताएंगे जी पाल को, डॉक्टर मिशेल को, राज्य कृष्णा, नॉर्मन बोरलॉग। तो बताएंगे 19 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी नॉर्मन बोरलॉग। अगला देखते हैं, 20 नंबर का प्रश्न है आपका कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी है आपका एग्जिम बैंक। तो 20 का आपका हो जाएगा 20 का बी। अगला देखते हैं, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 21 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देखेंगे, 22 नंबर का विकल्प है आपका, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 4। तो 22 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, भाग 3। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 44। तो आपका 23 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, 44। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी है भारत के राष्ट्रपति, डी है केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो 24 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी भारत के राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, 25 प्रश्न संख्या 25, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? ए भाग 9, बी भाग 9 का बी, सी भाग 9 का ए, डी है भाग 10। तो 25 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, भाग 9। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न है, पार से किसकी एक इकाई है? चाल की, बी त्वरण की, सी समय की, डी आपका दूरी की। तो 26 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी दूरी की। अगला देखते हैं, 27 नंबर का प्रश्न है आपका, एक सीधी सड़क पर कार की गति ... गति का उदाहरण है? एक आवर्ती, बी वक्रीय, सी रेखीय, डी अनियमित। तो 27 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, रेखीय। अगला देखते हैं, 28 नंबर का प्रश्न है आपका, एक तत्व के समस्थानिक में ... होती या होती हैं? एक समान भौतिक गुण, बी भिन्न रासायनिक गुण, सी न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, डी है आपका भिन्न परमाणु संख्या। तो 28 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। अगला देखते हैं, 29 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? ए डार्विन, बी मेंडल, सी लैमार्क, डी आपका ड्रे ब्रिज। तो 29 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी मेंडल। अगला देखते हैं, 30 नंबर का प्रश्न है आपका कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? ओ प्लस को, ओ पॉजिटिव को, बी ए पॉजिटिव को, सी ए बी पॉजिटिव को, डी ओ निगेटिव को। तो 30 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 31 नंबर का प्रश्न है आपका कि ये है आपका प्रश्न है मैथ का। तो इसमें बताएंगे 775 गुणे 775 गुणे 775 प्लस 225 गुणे 225 गुणे 225 बटे 77.5 गुणे 77.5 गुणे 22.5 गुणे 22.5 माइनस 77.5 गुणे 22.5 का मान ज्ञात करें। तो 31 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये किसी संख्या को हम आपको बताते चले, ये बात रिपीट, वैसे भी समय आपका हम बर्बाद नहीं करते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए, बीच में बोलते नहीं है। लेकिन एक बार हमें ये बोलना पड़ता है कि आप मैथ का क्वेश्चन आप पहले लगा लीजिए, तभी आप क्या करिएगा, आंसर बताइएगा। आंसर के लिए आगे वीडियो को बढ़ाइएगा, नहीं तो वीडियो को पुश कर दीजिएगा। ये आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, ताकि जब आप 100 क्वेश्चन के लिए अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं तो समय का सही से व्यवस्थित इस्तेमाल भी करिए। आप पूरे मैथ का, रीजनिंग का सब सवाल क्या है लगाइए, उसके बाद आप वीडियो को तब तक रोके रहिए। जब आप सवाल लगा लीजिए तब कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखिए, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद आप वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो 32 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 32 का आपका सही हो जाएगा, बी 600। अगला देखते हैं, 33 का है कि 964 प्लस 578 स्क्वायर
प्लस 964 माइनस 578 स्क्वायर बराबर क्या होगा। नीचे है आपका अपान में 964 गुणे 964 प्लस 578 गुणे 578, तो 33 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा 2। अगला देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न है आपका 37 सही 1/2 प्रतिशत को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। 38/80, बी 3/8, सी 2/75, डी है आपका 3/78, तो 34 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा 3/8। अगला देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा। सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है तो ए 50, बी 48, सी 56, डी आपका 42, तो 35 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए 50। अगला देखते हैं 36 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी अनुग्रहित, डी है आपका अनुग्रहित, तो 36 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा अनुग्रहित। अगला देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न है आपका कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। सुमित्रा कुमारी चौहान ने, बी रामधारी सिंह दिनकर ने, सी माखनलाल चतुर्वेदी ने, डी आपका सुभद्रा कुमारी चौहान ने, तो 37 का आपका विकल्प डी हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अगला देखते हैं जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। प्रत्याशा, बी अनाहुत, सी अपरिमेय, डी अप्रत्याशित, तो 38 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी अप्रत्याशित। अगला देखते हैं 39 नंबर का आपका प्रश्न है अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, बी अपरिहार, सी अंधियारा, डी है आपका अक्षत, तो 39 का आपका ए हो जाएगा अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष है। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है कि आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र, तो 40 का विकल्प आपका सी हो जाएगा पाताल। अगला देखते हैं रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेक्टस्पॉन्डिंग क्वेश्चन 41 से 45 तक, तो ये है आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ये यहाँ तक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, तब आप क्वेश्चन को लगाइएगा 146 तक। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला देखिएगा 41 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। अब 41 नंबर का प्रश्न है कि पोस्ट रिलेटेड टू व्हिच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड। डार्क क्या चॉकलेट, बी मेकअप, सी साड़ी, डी फूड, तो 41 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी फूड। अगला देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट हैज़ द राइटर सक्सीड इन डूइंग। ए लास्ट द डिजायर्ड वेट, बी सक्सीड इन द ओवरकमिंग टेम्पटेशन टू ऑर्डर पिज्जाज, सी अटेंड 30 जिम क्लासेज विदाउट ए ब्रेक, डी है रिमूव्ड अनहेल्थी पोस्ट इंक्लूडिंग अबाउट चॉकलेट्स, तो 42 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज रिलेटेड टू द चॉकलेट। बताएंगे अर्थ लूप, बजफीड, टेस्टी, टेस्टमेड, टिनी किचन, तो 43 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, तो है अलार्म, बैक, रिंग, पैनिक, साउंड, तो 44 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा पैनिक। अगला देखते हैं गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। कंप्लीट, पेंटीफुल, पार्टियल, बल्कली, वेकेंट, तो 45 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी पार्टियल। अगला देखेंगे 46 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। प्रफुल्लित, उदास, शांत करना, तो एल निराकरण करना, बी रिलीव राहत देना, सी क्वाइट धीरज देना, डी है आर्ग्यूमेंट भड़काना, तो 46 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में मदर को QDGSNL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SHEATH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बताएंगे, 4 विकल्प आपके सामने है, तो 47 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न है कि यम की पत्नी एन की पुत्रवधू है, PO का पति है जो कि यम की बहन है, P का यन से क्या संबंध है। सन इन लॉ, B कजिन, C नेफ्यू, D आपका ब्रदर, तो 48 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 देखेंगे कि 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार,
तो 49 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, बुधवार। अगला देखते हैं 50 का कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक समान है, उस असमान शब्द का चयन करें। ए डीमार्टोलॉजी, बी है नेफ्रोलॉजी, सी है कार्डियोलॉजी, डी है माइकोलॉजी। तो बताएंगे 50 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, डी माइकोलॉजी। अगला देखते हैं 51 नंबर का आपका प्रश्न है कि जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमानवाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। INS विक्रांत, बी INS विशाल, सी INS गरुड़, डी है INS त्रिशक्ति। तो 51 का विकल्प आपका हो जाएगा ए INS विक्रांत। अगला देखते हैं जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ए गुरुग्राम में, बी भिवानी में, सी नई दिल्ली में, डी आपका मथुरा में। तो 52 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न है आपका कि अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है। हिंदी, बी असमिया, सी बंगाली, डी मराठी। तो 53 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, असमिया। अगला देखते हैं जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवा प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन बैंक इन तीनों बैंकों में शामिल नहीं है। तो 54 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, 54 का डी सही हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। रामराजे नाईक, बी है राजन सल्वी, सी राहुल नार्वेकर, डी है नाना पटोले। तो 55 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी राहुल नार्वेकर। अगला देखेंगे 56 नंबर का प्रश्न है आपका कि जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है। 121वें, बी 131वें, डी है सी है 134वें, डी है 135वें। तो 56 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, 135वें। अगला देखते हैं राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI कहाँ स्थापित किया गया। बेंगलुरु, बी रायपुर, सी नई दिल्ली, डी है आपका भुवनेश्वर। तो 57 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी नई दिल्ली। अगला देखते हैं 58 मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। दुबई, दोहा, न्यूयॉर्क, पेरिस। 58 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा, ए दुबई। अगला देखते हैं 59 जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र की परियोजना की शुरू की गई। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी है आपका केरल। तो 59 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, केरल। अगला देखते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या है। ए MTB, बी CTB, सी LTB, डी है आपका STB। तो 60 का आपका बी सही हो जाएगा, CTB। अगला देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न है आपका कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। म्यांमार रिंगित, बी म्यांमार डांग, सी म्यांमार क्यात, बी है म्यांमार रियल। तो 61 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, म्यांमार क्यात। अगला देखते हैं 62 नंबर का प्रश्न है आपका घुमरा डाट डाट का लोक नृत्य है उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, डी है महाराष्ट्र। तो 62 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। अगला देखते हैं 63 नंबर का प्रश्न है आपका कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी जम्मू और कश्मीर, डी है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो 63 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं भारत में कितने राज्य हैं। ए 26, बी 27, सी 29, डी 28। तो 64 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी 28। अगला देखते हैं 65 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। अंडमान, बी कोच, सी नई दिल्ली, डी राजकोट। तो 65 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला देखते हैं 66 नंबर का प्रश्न है आपका कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। वाशिंगटन, बी काठमांडू, सी हेग, डी है नई दिल्ली। तो 66 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, काठमांडू। अगला देखते हैं 67 नंबर का प्रश्न है आपका कि जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता। सिनी शेट्टी ने, रूबल शेखावत ने, सी सिनाता चौहान ने, डी है आपका दिशा पाटिल। तो 67 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए सीना शेट्टी। अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है। 28 मई, 29 जून, 12 अप्रैल, 11 मार्च। 68 का आपका विकल्प भी सही हो जाएगा, 29 जून। अगला देखते हैं 69 नंबर का प्रश्न है आपका कि पुस्तक नॉट जस्ट
ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई किसके द्वारा लिखी गई है? अमृता त्रिपाठी, बी गीता फोगाट, सी है विनोद राय, डी है बबीता फोगाट। तो 69 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विनोद राय। अगला देखते हैं 70 नंबर का प्रश्न है कि जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? ए रोजर फेडरर, बी नोवाक जोकोविक, सी है राफेल नडाल, डी है एंडी मुरे। तो 70 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी नोवाक जोकोविक। अगला देखते हैं 71 से 75 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ नहीं घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीना को छोड़कर एक स्थान से रहना बुद्ध के बस के का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष तक किया। जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत भिक्षवे चारिक, हे भिक्षु घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण में ही महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय का समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वयन के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। बताएंगे 71 का कौन सा प्रश्न आपका सही हो जाएगा? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़, विक्कड़, सी अड़, डी आपका डा। तो 71 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए अक्कड़। अगला देखते हैं 72 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे पावापुरी, बी पारसौली, सी कुशीनगर, डी है वैशाली। तो 72 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा वैशाली। अगला देखते हैं 73 नंबर का प्रश्न है आपका। 73 नंबर का प्रश्न है कि स्वच्छंद में कौन सी छंद है? विसर्ग होगा कि व्यंजन होगा कि गुण होगा कि दीर्घ होगा? तो बताएंगे 73 का आपका विकल्प बहुत सही जवाब है आप लोग का व्यंजन हो जाएगा। अगला देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न है आप लोगों का कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? बताएंगे तो बताएंगे 12 वर्ष थी कि 80 वर्ष थी, 45 वर्ष थी कि 35 वर्ष थी? तो 74 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 74 का डी 35 वर्ष थी। अगला देखते हैं श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो ए जैन धर्म है, बी वैदिक धर्म है, सी मुस्लिम धर्म है, डी आपका बौद्ध धर्म है। तो 75 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा वैदिक धर्म। अगला देखते हैं 76 से 80 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्य ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2, 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान था। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? ए शून्य प्रकृति प्रदत्त है, बी शून्य मानव जनित आविष्कार है, सी शून्य की गणना मानव ही कर सकता है, डी शून्य मूर्त अवधारणा है। तो 76 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बी शून्य मानव जनित आविष्कार है। अगला देखते हैं 77 नंबर का आपका प्रश्न है कि संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? ए शून्य सबसे बड़ी संख्या है, बी शून्य 1 से बड़ा है,
सी शून्य 1 से छोटा है, डी शून्य जोड़ा जा सकता है, तो 77 का विकल्प आपका हो जाएगा सी शून्य 1 से छोटा है। अगला देखेंगे, विश्व में किसने पहले पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? ए मेसोपोटामिया, बी मध्य अमेरिका, सी भारत, डी है यूरोप। तो 78 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी भारत। अगला देखते हैं, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय है। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। बी संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक है। सी यह दिखाई देता है पर इसे किसी शब्द से में सुन नहीं सकते। डी यह दृश्य पर इसे सुन सकते हैं। तो 79 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। 80 नंबर का प्रश्न देखेंगे, शून्य की अवधारणा आने पर मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? तो बताएंगे, ए मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता न होना, बी है सभी वैज्ञानिकों द्वारा इसे मान्यता न देना, सी है पशुओं द्वारा इसकी समझ रख पाना, डी है इसका प्रकृति प्रदत्त न होना। तो 80 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 81 से 85 तक का है आपका कि रेखा आलेख का अध्ययन करें और निम्न दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। रेखा आलेख वर्ष 2010 से 2015 तक दो ऑटोमोबाइल कंपनियों ए और बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या को निरूपित करता है। 10 अक्ष वर्षों को तथा वाई अक्ष हजारों में वाहनों की संख्या को निरूपित करता है। यहाँ दिखाया गया है कि डेटा केवल गणितीय अभ्यास के लिए है, यह देश के वास्तविक आंकड़ों को निरूपित नहीं करता। ये आपका है डेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और इसी से संबंधित जो आपका क्वेश्चन दिया गया 21 से 85 तक उसको करिएगा। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे देखते हैं, 81 नंबर का प्रश्न है आपका कि यदि 2011 से 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या हजारों में 2009 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या तुलना में 24% की वृद्धि हुई, तो कंपनी ए ने वर्ष 2009 में कितने वाहन हजारों में का निर्माण किया? ये आपका 4 विकल्प बताएंगे, कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? इक्यासी का आपका ए सही हो जाएगा, 225.6। अगला देखते हैं, 82 नंबर का प्रश्न है आपका कि वर्ष 2010, 12, 14 और 15 के लिए ए और बी कंपनियों के वाहन की औसत संख्या हजारों के बीच क्या अंतर होगा? 46.25, 48.25, 50.25, डी है आपका 45.75। तो 82 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 83 नंबर का प्रश्न है आपका कि 2010 से 2015 के दौरान कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों का औसत मूल्य कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों के औसत मूल्य का कितना प्रतिशत है? ए 81.2, बी 67.8, सी है 78.5, डी है 73.1। तो 83 का विकल्प ए हो जाएगा, 81.2। अगला देखते हैं, 84 नंबर का आपका प्रश्न है कि 2011 से 2012 तक की कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या और 2014 से 2015 तक कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का औसत क्या अनुपात है? 231:343, बी है 221:313, सी है 347:111, डी है 111:127। तो 84 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 85 वर्ष 2015 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या उसी वर्ष कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या कितना प्रतिशत कम है? दशमलव के 1 स्थान तक। 85 का विकल्प हो जाएगा ए, बी, सी, डी, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 85 का आप लोग बताएंगे सी सही हो जाएगा, 16.3। यह है आपका, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। उम्मीद है ले लिए होंगे। तो देखते हैं, इसी के आधार पर ये 86 से 90 तक का आपका प्रश्न है, देना है उत्तर। तो 1993 में 3 कंपनियों की औसत बिक्री और 1998 में औसत बिक्री के बीच क्या अंतर था? 15.33, बी 18.67, सी है 20, डी है 22.17। तो 86 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी 20। अगला देखते हैं, 87 नंबर का प्रश्न है कि किसी वर्ष में कंपनी ए और बी की बिक्री के बीच अंतर न्यूनतम था? ए 1994, बी 1995, सी 1996, डी है 1997। तो 87 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 1996। अगला है 88 नंबर का प्रश्न है आपका
कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री का कंपनी सी की औसत सालाना बिक्री लगभग कितने प्रतिशत है? 87.12%, बी है 89.64%, सी है 91.21%, डी है आपका 93.33%। तो 88 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 89, कंपनी बी की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष हुई? 1994, बी 1995, सी 1998, डी है आपका 1999। तो 89 का ए हो जाएगा 1994। अगला देखते हैं 90 नंबर का प्रश्न है आपका कि वर्ष 1996 में कंपनी सी की बिक्री और वर्ष 1998 में कंपनी बी की बिक्री का अंतर क्या है? 10, बी 20, सी 30, डी आपका 50। तो 90 का आपका हो जाएगा बी 20। अगला देखते हैं दी गई तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। यह है आपका 2018 के पहले 6 महीने के दौरान ए बी सी डी और ई डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या प्रदर्शित की गई है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी से संबंधित आप 91 से 95 का आंसर दीजिएगा। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखते हैं 91 का आपका है फरवरी, अप्रैल और मई में डीलर सी द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या जनवरी में डीलर ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या से एक्स अधिक है। एक्स का मान क्या होगा? 60, बी 52, सी आपका 62, डी आपका 55। तो 91 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा 52। अगला देखते हैं 92 नंबर का प्रश्न है आपका कि अप्रैल में डीलर बी और ई द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का 80% फरवरी में डीलर सी और डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? 17.5%, बी 12.5%, सी 16%, डी आपका 15%। तो 92 का ए हो जाएगा 17.5%। अगला देखते हैं 93 नंबर का क्वेश्चन है यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतने प्रतिशत ही बढ़ी जितनी कि जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी, तो जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है? 1014, बी 975, सी 959, डी है 1020। तो 93 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा 1014। अगला देखते हैं 94 नंबर का प्रश्न है आपका कि जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या और मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। 10:9, बी 7:5, सी है 4:3, डी है 8:9। तो 94 का विकल्प सी होगा 4:3। अगला देखते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका कि मार्च माह में सभी डीलरों द्वारा बेची गई कार का औसत क्या है? 680, 675, 600 की 669। तो 95 का डी हो जाएगा 659 है, सॉरी 69 है। अगला देखेंगे ये 96 से 100 है। तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों के विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के प्रतिशत विभाजन को दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन करो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 96 से 100 तक का आंसर दीजिए। उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो देखते हैं 96 का प्रश्न है आपका, कॉलेज बी अर्थशास्त्र विषय के विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज के सी के विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 59, बी 58, सी 56, डी है आपका 61। तो 96 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए 59। अगला देखते हैं यदि सभी कॉलेजों के कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों को वृत्त आरेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है तो कॉलेज ई को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? निकटतम पूर्ण संख्या में 79 डिग्री है, बी 78 डिग्री है, सी 75 डिग्री है, डी है आपका 73 डिग्री। तो 97 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी 75 डिग्री। अगला देखते हैं 98 नंबर का प्रश्न है आपका कि सभी कॉलेजों के विज्ञान विषय के कुल विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? 37, 48, बी 37, 24, डी सी है आपका 37, 62, डी है 36, 42। तो 98 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी 37, 24। अगला देखते हैं 99 नंबर का प्रश्न है आपका कि कॉलेजों ए और सी के लिए गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है 1 दशमलव स्थान तक? 36.7, 37.5, 37.2, डी है 36.9। तो 99 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 100 है, कॉलेज बी और सी के अर्थशास्त्र विषय के कुल विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज डी और ई के गणित विषय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का अंतर 1000, बी 700, सी 300, डी आपका 100। तो 100 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी
ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।